स्वागत है। सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 106 से 112 तक है। 106 नंबर है कि मातृभाषाधारित बहुभाषावाद नाम किम। मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद नाम क्या है? तो 4 विकल्प दिया है, देख लीजिए। केवलम मातृभाषाया अधिगम, केवल मातृभाषा को जानना। दूसरा है कि मातृभाषा माध्यमेन अधिगम, मातृभाषा के माध्यम से जानना। तीसरा है कि प्रथमम मातृभाषाया अधिगम तदनंतरम अधिकानाम भाषानाम योग, पहले मातृभाषा की जानकारी, इसके बाद अधिक भाषाओं का योग। और चौथा है अनेक भाषा नाम विदेशी भाषा नाम च मातृभाषा रूपेण अध्ययनम, अनेक भाषाओं के विदेशी भाषा के रूप, अनेक भाषाओं के और विदेशी भाषा के मातृभाषा रूप में अध्ययन। इसमें तीसरा उत्तर होगा प्रथमम मातृभाषाया अधिगम तदनंतरम अधिकानाम भाषानाम योग। 107 विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते, विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति सिखाती है। अब इसमें भी 4 विकल्प है। पहला है कि बहुभाषी शिक्षा इति, बहुभाषा की अनेक भाषा की शिक्षा। दूसरा है शिक्षायाम भाषा इति, शिक्षा की भाषा। और तीसरा है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद है, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद। और चौथा है कि त्रिभाषा सूत्रम इति, 3 भाषा सूत्र। यही चौथा होगा उत्तर, त्रिभाषा सूत्रम इति। 108 समुच्चय भाषा उपागम अस्ति, समुच्चय भाषा उपागम क्या है? इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है कि विद्यार्थीनाम भाषाधिगम भवति अक्षर ध्वनि ज्ञानांतरम शब्दानाम शब्द समूहानाम वाक्यानाम च ज्ञानेन इति अवधारणा। विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान, विद्यार्थियों को भाषा ज्ञान होता है अक्षर ध्वनि ज्ञान के बाद, अनंतरम होता है बाद, शब्दानाम शब्दों के, शब्द समूहानाम शब्द समूहों के, वाक्यानाम च ज्ञानेन और वाक्यों के ज्ञान से होता है। ठीक है। और दूसरा, ठीक है, विद्यार्थिनाम भाषाधिगम भवति भाषिक खंडेभ्य अनंतरम ते वर्णानाम अक्षराणाम च बोधम कुर्वन्ति इति अवधारणा। विद्यार्थियों के भाषा अधिगम होता है भाषा खंड के बाद, ते वर्णानाम अक्षराणाम च बोधम कुर्वन्ति इति अवधारणा, वे वर्णों और अक्षरों का बोध करते हैं। तीसरा भाषाधिगम आरंभ भवति लघुतमेन एकेन वर्णमालाया अक्षरेण इति अवधारणा। भाषाधिगम का आरंभ होता है न छोटे रूप से एक वर्णमाला के अक्षर से। और चौथा है कि सर्वा भाषा समान मार्गेन एव अधिगम्यते इति अवधारणा, सारी भाषाएं एक समान मार्ग से ही समझे जाते हैं, ऐसी अवधारणा, ऐसा कंसेप्ट अंग्रेजी में इसको कंसेप्ट कहते हैं। इसमें दूसरा आंसर होगा विद्यार्थिनाम भाषाधिगम भवति भाषा खंडेभ्य अनंतरम ते वर्णानाम अक्षराणाम च बोधम कुर्वन्ति इति अवधारणा। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा 109 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन है कि भाषाधिगमनार्थम कंठस्थीकरण अंग रूपेण भाषा शिक्षणस्य का उपागम स्वीकरोति। भाषा अधिगम के लिए याद करने के अंग के रूप में भाषा शिक्षण का कौन उपाय स्वीकार किया गया है? इसमें विचार दिया है, देखिए, संरचनात्मकोपगम, संरचनात्मक ज्ञान। दूसरा है व्याकरणानुवाद पद्धति, व्याकरण का अनुवाद करने की पद्धति, ट्रांसलेट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और तीसरा है संप्रेषणात्मक कोपागम,
कम्युनिकेटिव अप्रोच, माने एक दूसरे के को कहकर या सुनकर जो होता है उसको कहते हैं कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेशन करना, आदान प्रदान। और चौथा है संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, पूरी तरह से शारीरिक फिजिकल रिस्पॉन्स। इसमें दूसरा नंबर उत्तर होगा व्याकरणानुवाद पद्धति। और 110वां प्रश्न है कि काव्या एका भाषा शिक्षिका अस्ति, सा विषयानुगुणं शब्दानां आरणं कर्तुं तेषां सहगामी शब्दानां च आरणं कर्तुं छात्रान् निर्दिशति, ऐसा योजना पद्धति ज्ञायते। काव्य एक भाषा शिक्षिका है, वह विषय के गुणों और शब्दों के ग्रहण करने के लिए तेषाम सहभागिनाम च हरतम, उनसे कुछ ग्रहण करना चाहिए, छात्रान निर्देशी, ऐसे छात्रों को आदेश देती है। तो कहता है वह क्या है, तो देखिए 4 विकल्प दिया है, विन्यासा इति, दूसरा है शब्द जाला इति, तीसरा है शब्द क्रीड़ा इति, और चौथा है शब्द निर्माण इति। तो विन्यासा इति होता, ठीक है, विन्यास करना माने उसकी व्याख्या करना, ठीक। और 111वां है प्रश्न कि छात्राणां भाषा दक्षताया परीक्षणं कर्तुं शिक्षिका एकम प्रश्न पत्रम प्रस्तुति, छात्रों की भाव दक्षता का परीक्षण करने के लिए शिक्षिका एक प्रश्न पत्र प्रस्तुत करती है। तस्मिन् सा प्रत्येकं पंचमं पदम प्रत्याह्यत्य एकं परिच्छेदम ददाति, उसमें से वे प्रत्येक पंचम पद को लेकर एक परिच्छेद देती है। छात्रान पंचमम तत् रिक्त स्थानम पूर्यतुम, छात्र उस 5वें के रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए छात्रान निर्देशति, छात्रों को निर्देश देती है। एवं प्रकार का परीक्षा विधि ज्ञायते, इस तरह से परीक्षा की विधि को जाना जाता है। 4 विकल्प देखिए, पहला है कि अवबोध पूर्वकं पठनम इति, और अवबोध पूर्वक पठन। तो दूसरा है शब्द ज्ञान परीक्षा इति, शब्द के ज्ञान। और तीसरा है शून्य स्थान पूर्णम इति, शून्य स्थान को पूरा करना। और चौथा है क्लोज परीक्षा इति, तो यही होगा चौथा, क्लोज परीक्षा इति इसका उत्तर होगा। और अंतिम है 112वां है कि संभाषण समय उचितेन उच्चारेण सह समुचित शब्दानाम समुचित क्रमेण प्रयोग, संभाषण के समय में उचित उच्चारण से के साथ समुचित शब्दों का क्रम प्रयोग होना चाहिए। अभी 4 विकल्प है इसमें देखिए, संकेत भाषा, संभाषण प्रक्रिया, भाषा व्यापार और प्रयोग आधारित भाषा। इसमें दूसरा नंबर होगा संभाषण प्रक्रिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद छात्रा। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री।